हरियाणा लिपिक वर्ग का आंदोलन अभी तक जारी है। लिपिक वर्ग का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक उनका यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही मीडिया से बात करते हुए लिपिक वर्ग ने बताया कि शुरुआत से ही क्लर्क की सैलरी को दूसरों के मुकाबले पीछे रखा गया है। उनका कहना है कि हरियाणा के साथ लगते राज्यों में भी क्लर्क की सैलरी हरियाणा से अधिक है। साथ ही उन्होंने अपना नारा भी लगाया, देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। लिपिक वर्ग ने कहा कि सरकार उनके साथ खेल खेल रही है। सरकार ने पहले भी उन्हें वार्ता के लिए कहा था, लेकिन 4 जुलाई को लिपिक वर्ग के मामले में किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की गई, जिसके बाद हमें आंदोलन करना पड़ा। बताना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो जायज इसलिए है कि हम डायरेक्ट डिस्पैच से लेकर के और कंप्यूटर पे जो पोर्टल के अंदर बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके लिए कम से कम डिप्लोमा 6 महीने से लेकर 2 साल तक का जो डिप्लोमा होता है, सरकार की वो सारी क्रियान्वयन योजनाओं को हम क्रियान्वित करते हैं। प्रदेश आम जनता तक इन योजनाओं का लाभ हम अपने अनुभव के अनुसार ही करते हैं। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी लिपिक वर्ग आज हड़ताल पे मजबूरी में। प्रदेश की सरकार अगर 4 जुलाई को हमारे नेताओं के साथ बातचीत करके इसका समाधान अगर कर देती तो आज हम अनिश्चित हड़ताल पर नहीं बैठते। हमें आज मजबूरी में इस अनिश्चित कार्ड हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी विभागों के अंदर लिपिक भाई बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम के बदले हमें पूरा दाम नहीं मिलते। और हम विशेष तौर से इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जो विचारधारा है काम के बदले पूरे दाम की, और घोषणा पत्र में भी 3500 का जो वादा किया गया था, हम सरकार से मांग करते हैं अपने वादे को पूरा करें। और जो विचारधारा की जो बात है काम के बदले पूरे दाम की, उसको भी पूरा करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथी। और सम्मान की ये जो मुहिम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान अदा कर रहे हो साथियों। इतिहास गवाह रहा है कि जो भी साथी जागरूक हुआ है, अपने हकों के लिए लड़ा है, इतिहास ने भी उसको आज तक याद रखा है, उसको जिंदा रखा है। आप जितने मर्जी पुराने इतिहास को उठा लो साथियों, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जिन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष करके जो आप नाम अपना बनाओगे, आने वाली पुस्तकों को आप ये कह सकते हो कि हमने ये जो अन्याय लिपिकीय वर्ग के साथ दशकों पुराना होता चला आ रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हम उस मुहिम में बिल्कुल फ्रंटियर की तरह आगे थे, बिल्कुल हमने सरकार से मोर्चा लेके अपनी ये बात मनवाई थी और लिपिकों को उसका हक दिलवाया था। मैं मीडिया के जो साथी हमारे बीच आए हैं, मैं उनके थ्रू सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि लिपिकीय वर्ग को जो उसका हक है, उसका मान सम्मान है, उसका जो वेतनमान उसके काम के हिसाब से होना चाहिए वो दिया जाए। सरकार एक तरफ तो ये भी कहती है कि जो लिपिक का काम है वो सिर्फ और सिर्फ डायरी डिस्पैच का है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि अगर एक लिपिक का काम डायरी डिस्पैच का था तो फिर ये रजिस्ट्रियाँ इतनी पूरे प्रदेश भर में कैसे रुक गई? ये जो गाड़ियों के लाइसेंस बनते थे, उनकी आरसीज बनती थी, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है कार्ड, वो कैसे रुक गए? प्रॉपर्टी आईडीएम में जो करेक्शन होती थी, उनके टैक्स जमा होते थे, लाइट ब्रांच वगैरह वगैरह, ये सब कैसे रुक गए? इन सभी का रुकने का सिर्फ एक और एक मात्र कारण यह है कि उस काम से लिपिक वर्ग अब हड़ताल पे बैठ चुका है। अब वो काम किया नहीं जा सकता किसी के भी थ्रू। सरकार ये अभी तक के 5 जुलाई से हमारा धरना जारी है और आज तक के आंकड़े उठा ले तो सरकार को खुद पता चल जाएगा कि भाई पूरे प्रदेश भर में कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, कितने लोगों को बयाने जो उन्होंने दे रखे थे वो उनके एक्सपायर हो रहे हैं। किसी को विदेश जाना था, किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए जो मकान प्लाट जो भी बेचना था वो नहीं बिक पा रहे हैं, किसी को हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए लोन चाहिए था वो नहीं हो रहा, और ना जाने। और
कितने ऐसे काम हैं जो लिपिकीय वर्ग के साथ जुड़े हैं, जो सारे के सारे अटके पड़े हैं। तो मैं दोबारा से अपने मीडिया वाले साथियों से के थ्रू ये अनुरोध करता हूं सरकार से कि सरकार अपना हक छोड़े और लिपिकीय वर्ग को उसका हक और सम्मान लौटाए। उसकी जो बेसिक पे है वो 19,900 से बढ़ाकर 35,400 करने का काम करे।